जय हिंद दोस्तों जो मैं यहाँ पे अब बायोलॉजी के 2000 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक है सारे मैं टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस एग्जाम तक साथ बने रहना और जितने मैं क्वेश्चन करा दूँ सारे क्वेश्चन याद करना। यहाँ पे मैं बायोलॉजी के आपके 2000, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और इसी तरह आपका जो जीके हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के मैं टॉपिक वाइज वही क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो सेम टू सेम आपको एग्जाम में जब भी पेपर देने जाएंगे सेम ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। बस जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। तो वही स्टार्ट करते हैं आज क्लास। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 5वां चैप्टर श्वसन तंत्र। एग्जाम के पहले जितने भी आपके चैप्टर मैं सारे वो चैप्टर करा दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं यहाँ पे बायो के आपके मान लो क्वेश्चन करा रहा हूँ 2000, आप ये 2000 क्वेश्चन बस नोट करते चलना। ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, यहीं से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं जो केमिस्ट्री वाले भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। मैं केमिस्ट्री के आपको 15 क्वेश्चन वहां पे कराऊंगा और इसके बाद में आपका जो जीके हो गया और तुम्हारा आपका ये जो फिजिक्स हो गया, इन सभी के क्वेश्चन मैं करा दूंगा। बस मैं एग्जाम तक जितने क्वेश्चन कराऊं सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और ये ज्यादातर मैं क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में आपका पूछा गया था और इसके में पूछ क्या रहा है कि बिच्छू में श्वसन अंग होता है, या जो बिच्छू होता है उसमें जो श्वसन अंग कौन सा होता है। और ये 4 ऑप्शन वहां पे हमारे दिए गए थे। तो जो बिच्छू होता है, बिच्छू में श्वसन अंग आपका कौन सा होता है, वह होता है बुक लंग्स। कौन सा होता है? बुक लंग्स। कौन सा होता है? बुक लंग्स होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उसमें जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यहाँ से अगर मैं जितने क्वेश्चन करा दूंगा, अगर सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, ये मान चलना कि 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। यानी आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके नोट होने चाहिए। और इस पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, जंतु जो अनाक्षी श्वसन दर्शाते हैं उन जंतुओं को क्या बोलते हैं जो अनाक्षी श्वसन दर्शाते हैं। दोस्तों जो आज की क्लास ये श्वसन तंत्र है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो श्वसन तंत्र का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जंतु जो अनाक्षी श्वसन दर्शाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, बिल्कुल। एक्सेरिस बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। पेशियो बोलते हैं, पेशियो में बिल्कुल। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में, यानी ऑप्शन जो डी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी जंतु जो अनाक्षी श्वसन दर्शाते कौन होते हैं? ईस्ट में होते हैं, एस्केरिस में होते हैं, पेशियो में, ये तीनों हो जाएंगे हमारे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फुफ्सी आवरण को कहते हैं। जो फुफ्सी आवरण होता है इसको क्या कहा जाता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो फुफ्सी जो आवरण होता है इसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलना। आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहां पे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन नोट कराता रहूँ आप सारे क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है मनुष्य के दाएं एवं बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के दाएं व बाएं में पिंडों की संख्या कितनी होती है? पिंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 2। कितनी हो जाएगी? यानी दाएं कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाएं कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में भी पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? यानी निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो स्वर रज्जु किसमें पाए जाते हैं? स्वर रज्जु पाए जाते हैं स्वर यंत्र में, यानी लैरिंक्स में। किसमें पाए जाते हैं? स्वर यंत्र। किसमें पाए जाते हैं? स्वर यंत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तो मैं कराऊंगा और उसके साथ साथ वो भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो इनके क्वेश्चन को आने के ज्यादा चांस हो रहे हैं। तो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो वे नहीं चिपकते, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। पूछ रहा है कि यहाँ तक कि जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तो भी वे नहीं चिपकते हैं, यह किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? ये होता है उपास्थि झल्ले। जो हमारा उपास्थि झल्ले किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है उपास्थि झल्ले के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो आपके कुछ वर्ड होते हैं सुनने में काफी अजीब भले ही लग रहे होंगे, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपका ये आएगा सेम सेम ऐसे ही वहां पे वर्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप ध्यान से लिखते रहना, आपको जब भी पेपर लगेगा सेम सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर आता है। इसमें पूछा जा रहा है मानव फुफ्फुसों में कोशिकाओं संख्या कितनी होती है, यानी मानव फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या आपकी कितनी होती है? और इसके ये 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे जब ये क्वेश्चन आपको एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, संख्या कितनी हो जाएगी? उनकी संख्या हो जाएगी 200 से 300 मिलियन हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी? 200 से 300 मिलियन हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एडम्स एप्पल किसका भाग है, यानी एडम्स एप्पल किसका भाग होता है? तो एडम्स एप्पल किसका भाग होता है? राइट आंसर नोट कर लेना, यह भाग होता है लेरिक्स, या जो कंठ होता है उसका भाग आपका होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको यारो रायपुर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 9 नंबर, इसमें पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, यानी क्रेब्स चक्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यह किस नाम से जाना जाता है? यह जानते हैं हम सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से आपका ये जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया एक क्रिया होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया होती है एक क्रिया होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में आपका पूछा गया था। और जिसके ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? यह प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण बिल्कुल होती, अपचयी बिल्कुल होती, ऊष्माक्षेपी बिल्कुल होती, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी क्वेश्चन नोट करें ना सेम टू सेम आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, और उसके बाद जिसमें मान लो सभी वाला ऑप्शन होता है वहां पे सारे ऑप्शन लिखने हैं, नहीं तो जिसका एक ही ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन लिखना, उसके सामने सीधा आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, ताकि जब भी आप रिवीजन करें बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहेंगे। और दोस्तों एक बात और मान चलना, मैं जो 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, जो भाई 2000 क्वेश्चन ये तैयार करके जाएंगे, तो ये मान चलना जो आपका बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन तैयार करा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में बनता है, यानी अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में बनता है। और ये भी क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में पूछा गया था। तो कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अंतः श्वसनीय के दौरान डायाफ्राम, यानी अंतः श्वसनीय के दौरान डायाफ्राम। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे ये दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, जो हमारा दिया जा रहा है संकुचित होकर चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? वह संकुचित होकर चपटा हो जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन नोट जरूर करते चलना। आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके रिपीट होते हैं, यानी सेम आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, और ऐसे सेम टू सेम आपको 4 ऑप्शन भी नजर आ जाएंगे। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं।
तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा। किसके द्वारा होता है, यह होता है मेडुला ऑब्लिगेटो द्वारा आपका होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव की आहार नाल के रसांकुर एवं फुफ्फुसों में की कोशिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण है, वह यह है दोनों। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं और इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है, यानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती है। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो वो हैं जो आपका एग्जाम होगा उसी में आएंगे, क्योंकि ये सारे मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ सारे आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो अगर आप तैयार करके जाएंगे तो ये मान चलना मैं एग्जाम तक टोटल कम से कम नहीं, बायोलॉजी के आपके 2000 क्वेश्चन हो गए, केमिस्ट्री के आपके 1500 हो गए, यानी अगर सारे सब्जेक्ट मिलाकर मैं टोटल कम से कम आपको मान चलना कि 5000 तक क्वेश्चन करा दूंगा। बस आप ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, इसके बाद आपको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं। और यहीं से जब भी पेपर में बैठेंगे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 15 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल है, यानी फुफ्फुसों में गैसीय विनिमय स्थल है। और ये क्वेश्चन आपका जबलपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे ये दिए गए थे। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कुपिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुपिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्वास दर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वह होता है श्वास दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है, यानी वयस्क मानव होता है उसमें जो श्वसन दर क्या होती है, वह होती है 15 से 18 पर मिनट होती है श्वसन दर। यानी 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, वह 15 से 18 बार एक बार सांस लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई जडारों में भी रिपीट हो चुका है। ये मैंने देखा जो लखनऊ में भी आया है, दानापुर में भी आया है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ रहा है कि फुफ्फुस का आवरण है, यानी जो फुफ्फुस जो लंग्स होते हैं इनका जो आवरण किसका आपका बना होता है। और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इनका जो आवरण होता है किसका बना होता है, वह बनता है प्लूरल झिल्ली का। किसका बना होता है, प्लूरल झिल्ली का आपका बना होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है, यानी निम्न में से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है। और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये किस रूप में होता है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किस रूप में होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेल मछली में श्वसन होता है, जो व्हेल मछली होती है इनमें श्वसन कैसा होता है, यानी किसके द्वारा आपका होता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेल मछली के कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, फेफड़ों द्वारा। किसके द्वारा श्वसन होता है, फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अनाक्षी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एटीपी का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जालंधर में आपका पूछा गया था। तो कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2 एटीपी का आपका निर्माण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जो भाई ना कंप्लीट जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भाई ने तैयार कर लिए 2000 क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है यहाँ से। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उच्छ्वास की वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, यानी उच्छ्वास की वायु की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा आपकी क्या होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा नोट कर लेना, 16% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका द्रव्य में
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर दो पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इस प्रक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्र बोला जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा शुद्ध रूप से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो इसमें कितने एटीपी अणुओं का निर्माण आपका हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि पायरुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है, यानी पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है, तो ये किसमें आपका रूपांतरण होता है? ये होता है पेशियों में। किसमें होता है? पेशियों में इसका रूपांतरण आपका होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? यानी मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लेता है? और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोटा में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेकंड का समय लगता है। तो कितना समय लगता है? 5 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ है, यानी श्वसन व आहार नाल का क्रॉस पथ को क्या बोला जाता है? तो क्रॉस पथ को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। क्या बोला जाता है? उसे ग्रसनी बोला जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? यानी किस समय पर श्वसन दर सबसे कम होती है? और ये रहे 4 ऑप्शन। तो किस समय श्वसन दर सबसे कम होती है? सोते समय। किस समय होती है? सोते समय होती है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वायु को ट्रेकिया में जाने का मार्ग प्रदान करता है, यानी कि वायु को ट्रेकिया यानी श्वास नली में जाने का मार्ग प्रदान करता है। कौन मार्ग प्रदान करता है? और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये मार्ग प्रदान करता है ग्लोट्स। कौन मार्ग प्रदान करता है? ग्लोट्स इसका मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है यानी ईस्ट में कब अवायु श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? यानी ईस्ट कवक में अवायु श्वसन के दौरान जो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? और ये क्वेश्चन आपका गया एआरओ में पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बनता है? वह बन जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन जो हमारा बी है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं इस चैप्टर जो 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। जब भी इस चैप्टर कोई भी क्वेश्चन आएगा श्वसन तंत्र का तो यहीं से आपका बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 31 नंबर आता है। इसमें पूछा गया सिगरेट एवं धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर नोट कर लेना। इसमें ऑप्शन 2 डी हो गए, इसे काट देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोनाइमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोनाइमा। या सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? हाइपोनाइमा आपका रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सामान्य संवादन में अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई गैसों का आयतन क्या है? या गैसों का आयतन क्या है? तो गैसों का आयतन कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 500 ml। कितना हो जाएगा? 500 ml गैसों का आयतन हो जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वसन दर को किस यंत्र में से मापा जाता है? यानी श्वसन दर होती है इसको किस यंत्र से आपका मापा जाता है? श्वसन तंत्र को यानी किस यंत्र से मापा जाता है? यह मापा जाता है आपका स्पाइरोमीटर। किससे नापा जाता है? यह स्पाइरोमीटर से आपका मापा जाता है। श्वसन दर को किस यंत्र से मापा जाता है? यह नापा जाता है स्पाइरोमीटर से। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर आता है। इसमें पूछा गया है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है?
यानी श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, वह होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है, यानी एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, धूम्रपान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, धूम्रपान से। यानी एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो किससे होता है, यह धूम्रपान से आपका होता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्वास नली में अपूर्ण उपास्थि वलय का कार्य है, यानी श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का कार्य क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ एआरओ में पूछा भी गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम्फीसीमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी एम्फीसीमा रोग से कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो कौन सा रोग प्रभावित होता है, राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वायुकोश। कौन सा अंग प्रभावित होता है, वह होता है वायुकोश, इससे प्रभावित होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन इसमें आपका सही है। तो पहला हमारा दिया जा रहा है ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, श्वसन से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, बिल्कुल है। यह सजीवों में होता है, बिल्कुल होता है। उपयुक्त तीनों सही है, बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा अंग फ्लोरा झिल्ली से घिरा रहता है, यानी कौन सा अंग ऐसा है जो हमारा फ्लोरा झिल्ली से आपका घिरा रहता है। तो उस अंग का नाम क्या हो जाएगा, फेफड़ा। उस अंग का नाम क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, यानी श्वसन का नियंत्रण होता है इसका कौन सा अंग इसे करता है। और इसके 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो नियंत्रण इसे कौन सा अंग करेगा, तो राइट आंसर नोट कर लेना, मेडुला। कौन अंग इसका नियंत्रण करता है, वह मेडुला इसका नियंत्रण आपका करता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैस विनिमय को क्या कहलाता है। रुधिर एवं ऊतकों के बीच में गैस का जो विनिमय होता है वह क्या कहलाता है। और इसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, वह नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका जो हमारा दिया जा रहा है आंतरिक शोषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक शोषण। यानी रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैस विनिमय क्या कहलाता है, वह कहलाता है आंतरिक शोषण कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस एग्जाम तक मैं जितने क्वेश्चन हम करा दूँ सारे क्वेश्चन रिवीजन करके चले जाना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है। यानी जो श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डायाफ्राम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायाफ्राम। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है। यानी निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है। तो ये कौन सा रोग आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं। तो इस रोग का नाम क्या होता है, अस्थमा। इसका नाम क्या होता है, अस्थमा होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी किए थे इसका। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, 12 से 15 बार।
दोस्तों कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन ये भी दिख सकता है कि 15, यानी ये मान चलना जब भी इसका क्वेश्चन आएगा, जब भी इसके ऑप्शन दिए जाएंगे 12 से लेके 17 के बीच में भी दिए जाएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं होता है। कहीं कहीं हो सकता है आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा 15 17 भी दिख सकता है, 14 15 भी दिख सकता है, लेकिन जब भी ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे ये मिनिमम तुम्हारा आपका 12 रहेगा और मैक्सिमम 17 के बीच में ही आपका दिखाएगा। जो भी ऑप्शन आपको ऐसा नजर आ जाए वही हमारा राइट आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोशिकीय श्वसन के प्रकार हैं, यानी कोशिकीय श्वसन के प्रकार हैं, तो कोशिकीय श्वसन के प्रकार क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर नोट कर लेना। पहला क्या दे रहा, वायवीय श्वसन बिल्कुल होता है, दूसरा अवायवीय श्वसन ये भी होता है, बाह्य श्वसन होता है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सांस को छोड़ते समय गैसों का प्रतिशत क्या रहता है, यानी सांस को छोड़ते समय गैसों का जो परसेंटेज होता है वह क्या होता है, और 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो परसेंटेज उसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा, पहला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड 4% बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन 78% बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन 16% बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों वाला जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और है सेम टू सेम ऐसा याद कर लीजिए कि सांस को लेते समय गैसों का परसेंटेज कितना होता है। जब हम सांस यहाँ पे लेते हैं उसमें क्या था, जब सांस छोड़ते थे यहाँ पे हम सांस लेते हैं तो गैसों का परसेंटेज क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, वह होता है 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन आपकी 20% होती है, और तो ये सारे आपके राइट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 48 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि मानव श्वसन तंत्र में कौन सा अंग शामिल है, यानी मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल होते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका यारो दानापुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो जो मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आपके शामिल होते हैं, तो अंग कौन सा हो जाएगा, पहला है नासा छिद्र और ग्रसनी, फिर है स्वर यंत्र श्वास नली, और तीसरा है श्वास नली और श्वसनिका, और चौथा उपयुक्त सभी। तो ये जो सारे दिए जा रहे हैं ये सारे आपके श्वसन तंत्र में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान में किस अंग की भूमिका होती है, यानी फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में कौन से अंग की भूमिका होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में आपका पूछा गया था और जिसके 4 ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना कोपिका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोपिका का, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है श्वास नली की समांतर लंबाई कितनी होती है। तो श्वास नली की समांतर लंबाई कितनी होती है, वह लंबाई नोट कर लेना कि कितनी होती है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर आपकी इसकी लंबाई जो होती है वो होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपका डाउट होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर भर्ती जो आने वाली है या जो इसका रिजल्ट आएगा, फिजिकल डेट आएगा, इसमें कुछ भी अगर अपडेट होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके। तो चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।